हेलो दोस्तों आज मैं आप ही लोगों का बात करने आया हूँ। इस देश की जनता ऐसी हो गई है दोस्तों कि उसे इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। यह बात हम जानते हैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश का जो राजा है, जिसे इस देश का प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। कोई भी दूसरा देश वाला आकर के भारत के ऊपर उंगली करके चला जा रहा है और इस देश के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री का ऐसे जश्न मना रहे हैं कि पूछिए मत। जानते हैं इस देश को बर्बाद करने वाला कौन है? इस देश को बर्बाद करने वाले इस देश के लोग हैं और इस देश की वह सरकार है जो 2014 के बाद आकर के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। मुझे नहीं पता था दोस्तों कि इस भारत देश के लोग इतने बड़े मूर्ख होंगे जो एक अनपढ़ गंवार मंत्री को इस देश में ला करके देश को बर्बाद करवाने का काम करता है। और वह मंत्री जब देश बर्बाद करता है तो इस देश के लोग तालियां बजाते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं कि मोदी जी नहीं होते ना तो ये हो जाता, वो हो जाता, वो हो जाता। समस्या वो नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं। समस्या ये है कि जब दूसरे देश वाले इस देश की लोगों की बातों को सुनते होंगे तो जानते हैं क्या कहते होंगे कि सब अंधभक्त है, अंधभक्ति में इस देश को बर्बाद कर दिया। आज देखिए दूसरा देश वाले सब विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं और ये लोग भगवान के पीछे भगा रहे इस देश के लोगों को। और इस देश के लोग इतना ना धार्मिक हैं, इतना ना पुजारी हैं कि पूछिए मत। इन्हें भगवान चाहिए। अरे भगवान तुमको क्या चाहिए? जिस देश में रहते हो जब उसका तुम लोग रक्षा नहीं कर सकता है तो तुम लोग भगवान को क्या रक्षा कर सकता है बे? जिस देश में तुम लोग रह करके जिस थाली में खा करके उसी में छेद कर दे रहा है और तुम लोग भगवान के पीछे भाग रहा है। भगवान भी खोजने वाला चीज़ है मूर्ख लोग। भगवान कोई खोजने वाला चीज़ नहीं है और तुम लोग भगवान को खिलाओगे, भोग लगाते हो। अरे मूर्ख, दिमाग से काम लो, दिमाग से। भगवान तुम लोगों को खुद देता है तो तुम लोग खाता है और तुम लोग उसी भगवान को भोग लगाता है। इस देश का हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब अपने अपने धर्म का बढ़ावा देने के पीछे भाग रहे हैं। कोई इस देश के बारे में ये नहीं सोच रहा है कि आखिर इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी देश के लोग इतना अनपढ़ गंवार है कि एक मंत्री आकर के इन्हीं लोगों के सामने बहुत सारे बातों को वादा करता है और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये लोग अपने घर सोते हैं और वो जो मन में आता है वो करता है। फिर भी ये लोग क्या कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। जानते हैं मूर्ख लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? इस मूर्ख लोगों को दो ही चीज़ दिखाई दे रहा है, एक सड़क, एक बिजली। मगर इन पागलों को ये पता नहीं है कि उस सड़क से और उस बिजली से सबसे अधिक फ़ायदा उसका है जो इस देश में मंत्री बन करके बैठा हुआ है। क्योंकि उसको पटना बार बार जाना होता है, दिल्ली बार बार जाना होता है, तो सड़क का काम उसको है। इस देश के लोग जब ज़रूरत पड़ता है तब जा कर के पटना जाते हैं, और चाहे दिल्ली जाते हैं, और चाहे जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। तो समस्या कहाँ है? इस देश के लोगों की समस्या कभी सॉल्व नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये लोग देश को ही समस्या में डाल चुके हैं। इस देश पर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि दूसरा देश वाला देखता होगा तो हंसता ही होगा कि भारत क्या था और इस देश के लोग इसे किस रास्ते पर ले करके आ गए। मैं इस देश के लोगों का बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई लोग मंत्री अपने से नहीं बनता है। यहाँ के लोग मंत्री को चुनते हैं तब जा कर के वो मंत्री बनता है। और यहाँ के लोगों को चुनाव करने का मैं तरीका बता दूँ। कोई दारू पी करके, कोई मांस मछली खा करके,
कोई रुपया ले करके वोट डालता है इस देश के अंदर। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। इसीलिए इस देश में 80% वालों का कोई इज्जत नहीं है, 20% वालों का ही इज्जत है। क्योंकि ये 80% वाले जो है ना, ये सब ना अपने बारे में सोचते हैं और ना इस देश के बारे में सोचते हैं। सिर्फ ये लोग खाने पीने के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण ये लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं। अगर ये लोग अभी भी न सुधरे ना, तो ये 20% वाले शुरू से ही इन लोगों के ऊपर राज करते आ रहे हैं और अभी भी राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 80% वाले हैं, ये 20% वाले उन लोगों को मूर्ख बना करके इस देश में अपना राजपाट चलाते हैं। आप लोग आजकल देख रहे हैं, अच्छा बहुत जगह देखिएगा जिसे आप लोग ब्राह्मण कहते हैं, उसके पास बहुत सारा धन दौलत है। कभी सोचे हैं कि ये धन दौलत उसके पास इतना आया कहाँ से? क्योंकि ये जो 80% वाले लोग हैं, इन लोगों के जो बाप दादा थे अनपढ़ गंवार थे, उन लोगों को मूर्ख बना करके ये लोग ज़मीन हथियाए, जो मन में आया वो हथियाए। जानते हैं क्यों? प्रकृति का डर दिखा करके। तुम ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तुम वो नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। अरे भगवान का खाक नाराज़ हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान के पीछे न भागे, आप लोग भगवान के भी पीछे भागे, मगर अपने समस्या से उतना न भागे जिससे कि ये पूरा देश ही बर्बाद हो जाए। आप लोग सोचते हैं कि सरकार देश चला रहा है। सरकार को लूटने पाटने से टाइम मिलेगा तब तो वो देश चलाएगा। आज रूस से सस्ता तेल छोड़ करके ये अमेरिका से तेल खरीदेंगे महंगा, तो क्या इस देश में तेलवा सस्ता मिलेगा? अबे मूर्ख, अभी से भी टाइम है, तुम लोग थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो ये देश नर्क में जाने वाला है, नर्क में। और जैसे तुम लोग नर्क में जाएगा ना, वैसे ही मैं भी इस देश में रहता हूँ, मैं भी नर्क में ही जाऊँगा। क्योंकि तुम लोग सोच रहे हैं कि यह देश आगे बढ़ रहा है, तो एक तरफ यह देश कर्ज में भी जा रहा है। क्या देश आगे बढ़ रहा है? इस देश में 145, 46, 47 करोड़ जनसंख्या रहता है। अगर एक एक रुपया सबसे उछला जाए ना, तो उतना करोड़ रुपया हो सकता है। तब ये सरकार बार बार कर्ज क्यों लेती है किसी भी देश से? सरकार को इतना पैसा का क्या ज़रूरत है? वो क्या साबित करना चाहती है इस देश के लोगों को? क्या इस देश के लोगों को पता है? इस देश के लोगों को कुछ पता नहीं है। आज मैं इस देश के लोगों का अगर बात करूं, तो जितने ये कर्ज लिए हैं मोदी जी, एक व्यक्ति पे 4 लाख रुपया होता है। हिसाब और आंकड़ा आप लोग गूगल पे सर्च मार करके बैठा लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे से कोई बात करिएगा। और मेरा बात तो ऐसे भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग एक साधारण इंसान समझते हैं। सब लोग साधारण इंसान ही होता है, मगर आवाज़ उठाने वाले एक दिन वहीं सबके प्यारे बन जाते हैं। मूर्ख, देश का समस्या है तो इसे सरकार निपटारा कराएगी, और तुम लोग पैसा लेकर के, दारू पी करके, साड़ी लेकर के वोट डालता है, तो 20% वालों से पीछे नहीं रहेगा तो क्या आगे रहेगा? आज भारत में ये 20% वाले जो हैं देश को अपने मुट्ठी में रखे हैं, और तुम लोग उन लोगों का साथ दे रहे हो। क्या सोच करके देते हो कि तुम लोगों के लिए आया है? नहीं, ये जो अभी सरकार आया है बीजेपी सरकार, ये 80% वालों के लिए नहीं बल्कि 20% वालों के लिए आया है। और यही 20% वाले आज भी 80% वालों को मूर्ख बना करके इस सरकार को बार बार वोट डलवाते हैं और जितवाते हैं। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग दिन रात मोबाइल में मनोरंजन करते रहिए और देश को बर्बाद करते रहिए। आगे हम कुछ नहीं करना चाहते। अगर हमारे बातें से किसी को आहत हो या हमने कोई गलत बात बोला हो, आप लोग अपना समझ करके हमें माफ़ करिएगा। ओके।